तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि डिप्टी सीएम होंगे, कि न राधा को नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। तो जो अनाउंस करना है कर दो। कांग्रेस एक मिशन मोड पे है, जैसे भाजपा अपने मिशन मोड पे चलती है काम करने के लिए। ये चीज कांग्रेस को भी समझ आ गई है। 12 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे ये पार्टियां आपस में ही लड़ रही हैं। अनाउंस ही करवाना था तो राहुल गांधी से करवाते, प्रभारी जो था उससे करवाते, बिहार का जो अध्यक्ष है राजेश राम उससे करवाते। कांग्रेस ने बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही तैयारी के साथ ये चाल चली है राजद को पीछे ढकेलने की। जहां भाजपा से डायरेक्ट टक्कर होती है वहां कांग्रेस की स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, बिहार में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, देखा ही होगा आप लोगों ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे जो पोस्टर लगा हुआ था उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव का फोटो था, कांग्रेस के किसी नेता का फोटो नहीं था, यहाँ तक कि लालू यादव का फोटो नहीं था। और कांग्रेस के अशोक गहलोत जो 2 दिन से बिहार में डेरा डाले बैठे हुए थे, फोटो भी आई थी लालू यादव के साथ, लालू यादव के घर में। उन्होंने अनाउंस किया कि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अब जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है और इसके साथ ही एक और अनाउंसमेंट हुआ कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि डिप्टी सीएम होंगे। इसके साथ और ये भी बताया गया कि और भी 2-3 डिप्टी सीएम होंगे सरकार बनने के बाद। अच्छा होता कि कैबिनेट भी डिसाइड कर देते वहीं पे, क्योंकि अशोक गहलोत को भी पता है कि न राधा को नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। तो जो अनाउंस करना है कर दो। लेकिन इस जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है तब से एनालिसिस शुरू हो गया कि इसमें किसकी जीत है, किसकी हार है। और सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया तक आप देखेंगे कि सब एनालिसिस यही कर रहे हैं कि कांग्रेस ने तेजस्वी के सामने घुटने टेक दिए। कुछ हद तक सही भी है, लेकिन आप सोचिए कि अगर कांग्रेस को घुटने टेकने ही होते तो पहले ही टेक देते। अगर यही डिसीजन लेना होता, सिर्फ यही कारण होता, तो पहले ही ले लेते। इतना इंतजार कराने का, इतना छीछा लेदर कराने की जरूरत ही क्या थी। तो उसको समझिए दोस्तों कि कांग्रेस एक मिशन मोड पे है, जैसे भाजपा अपने मिशन मोड पे चलती है काम करने के लिए। ये चीज कांग्रेस को भी समझ आ गई है, और ये अभी समझ नहीं आई है, उसको 10 महीने पहले समझ आ चुका है, जब दिल्ली में इलेक्शन होना था। जब दिल्ली में नई सरकार नहीं बनी थी, केजरीवाल ही केजरीवाल छाया रहता था। अब कहीं केजरीवाल का नाम दिखता है? केजरीवाल को फ्रेम से ही गायब कर दिया कांग्रेस ने। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को सत्ता से हटाने वाला केजरीवाल ही था। जो कांग्रेस की जगह थी उसको केजरीवाल ने ले लिया था। कांग्रेस की ये सोच थी कि हमको बीजेपी को किसी भी हाल में हटाना है, लेकिन ये इस रास्ते पे चल के वो सक्सेस हो नहीं पा रही थी, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल थे उनसे दोस्ती कर रहे थे, तो नुकसान भाजपा का कम और कांग्रेस का ही ज्यादा हो रहा था। अब ये चीजें कांग्रेस को समझ आ गई है और उसने अपना पैंतरा बदल लिया है। दिल्ली में बदला, केजरीवाल को इधर साफ करवा दिया, सत्ता से हटा दिया। अब देखेंगे जब अगली बार चुनाव होगा तो कांग्रेस दूसरे नंबर पे आ जाएगी, जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है। और आम आदमी पार्टी, केजरीवाल बिल्कुल ही नेपथ्य में चला जाएगा, वो कांग्रेस की जगह ले लेगा। अभी जो कांग्रेस का हाल है, इसी फॉर्मूले पे कांग्रेस बिहार में चल रही है। इतना छीछा लेदर कराने के बाद तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, लेकिन समाज में क्या मैसेज गया, जो वोटर्स है उसमें क्या मैसेज गया? अभी भी 12 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे ये पार्टियां आपस में ही लड़ रही हैं। तो 12 तो वैसे ही कम हो गए। मुकेश सहनी 60 सीटों पे बात कर रहे थे कि हम 60 सीट पे लड़ेंगे, 30 पे भी आ गए थे, लेकिन मिला कितना? 15 में भी एक का कैंसिल हो गया और एक ने वापस ले लिया, तो बच गए 13 सीट में से कितने जीतेंगे वो? 4, 5, 6, और उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अनाउंस किससे करवाया है? अशोक गहलोत से। अनाउंस ही करवाना था तो राहुल गांधी से करवाते, प्रभारी जो था उससे करवाते, बिहार का जो अध्यक्ष है राजेश राम उससे करवाते। ये नहीं किया, गहलोत से करा दिया। भाई, गहलोत की क्या कैपेसिटी है अभी कांग्रेस में? खुदा ना खास्ते अगर सत्ता में आ भी गए
तो तेजस्वी और लालू क्या गहलोत को ढूंढने जाएंगे कि भाई तुमने बोला था, तुमने अनाउंस किया था कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है? कौन इसकी गारंटी लेगा? उस समय सब मुकर जाएंगे, फिर क्या होगा? तो कांग्रेस ने बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही तैयारी के साथ ये चाल चली है राजद को पीछे ढकेलने की। इलेक्शन के बाद राजद का हाल बहुत खस्ता होने वाला है, कांग्रेस भी नीचे आएगी। लेकिन अभी तक जो कांग्रेस का चल रहा था कि बीजेपी को हराना है हर हाल में, चाहे हम जीरो पे आ जाए, नहीं, अब उनका ये नहीं है। अब है कि हम भले ही अभी जीरो पे आ जाए, लेकिन जो हमें बिहार में हराया है उसको भी हम नीचे ला दें, ताकि अगली बार जब इलेक्शन हो तो हम उसकी जगह पे आ जाएं दूसरे नंबर पे। भाजपा मजबूत होती है तो होने दो, जहां भाजपा से डायरेक्ट टक्कर होती है वहां कांग्रेस की स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। जैसे देखिए राजस्थान में, जैसे देखिए छत्तीसगढ़ में, जैसे देखिए मध्य प्रदेश में, और वहाँ पे सत्ता परिवर्तन भी होते रहता है। मोदी राज में ही देखिए, राजस्थान में भी सत्ता परिवर्तन हुआ था, छत्तीसगढ़ में भी हुआ था, एमपी में भी हुआ था। अगर पार्टी नहीं टूटती, माधव नहीं जाते टूट के, तो कांग्रेस की सरकार 5 साल तक चलती। और ये चीज़ें कांग्रेस को समझ आ गई है, इसलिए जितने भी क्षेत्रीय पार्टियों से उसका तालमेल रहता है, उसको पीछे ढकेलने में कांग्रेस पार्टी लग गई है। अपनी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से बनाती है। अब अगला नंबर ममता बनर्जी का है। बीजेपी तो ममता के पीछे लगी ही है। अगली बार देखिए क्या होता है। कांग्रेस फुल फ्लेजेज अभी ममता के पीछे लगेगी, और जब अगला इलेक्शन होगा, अभी जो 26 में होना है, उसके बाद वाला जो इलेक्शन होगा, उसमें ममता की जगह शायद कांग्रेस आ जाएगी और बीजेपी की सरकार शायद इसी बार ही बन जाए। इसके बाद का नंबर जितने भी कांग्रेस के सहयोगी हैं, क्षेत्रीय दल अलग अलग राज्य में है, उसका यही हाल होने वाला है जो केजरीवाल का हुआ था दिल्ली में, और अभी अगले महीने तेजस्वी का होने वाला है। तो इंतजार कीजिए, धीरे धीरे कांग्रेस अपनी गोटी सेट कर रही है भाजपा से डायरेक्ट फाइट करने के लिए, और आपको आगे आने वाले कुछ सालों में ये बिल्कुल ही क्लियर नजर आएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।